हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में। ओके, सिस्टम की प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, उसके बाद फिर सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज की, ओके, प्रॉपर्टीज को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ओके, पहली प्रॉपर्टी है बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी है डेराइव्ड डेराइव्ड प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम डायरेक्टली सिस्टम से मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है? जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि इस सिस्टम का किसी भी सिस्टम का, या अगर हम यहां पर एक सिस्टम बना दें, इस रूम का या इस सिस्टम का मुझे अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो मैं आसानी से मेजर कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की हेल्प से आप आसानी से इस रूम का टेम्परेचर बता सकते हैं। अब बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, अब इस सिस्टम का टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली क्या करें? मेजर कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? बेसिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। ओके, जैसे कि अगर हम प्रेशर गेज लगा दें अगर यहां पर हम प्रेशर गेज लगा दें तो निडल की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इसका प्रेशर क्या होगा। ओके, प्रेशर मेजर कर सकते हैं, हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, हम वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। डेराइव्ड प्रॉपर्टी क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ओके, इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या है? डेराइव्ड प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी को हम एच से शो करते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले की बात करता हूं और प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। एंथैल्पी को हम एच से शो करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं यू प्लस पीवी। आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में इंटरनल एनर्जी भी है, इस फॉर्मूले में प्रेशर भी है, इस फॉर्मूले में वॉल्यूम भी है। तो इसकी हेल्प से हम एंथैल्पी को कैलकुलेट कर रहे हैं। किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं? बेसिक प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए इस एंथैल्पी को क्या कहा जाता है? डिराइव्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। ओके, तो ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज और डिराइव्ड प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टीज जिनको हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। डिराइव्ड प्रॉपर्टी जिसको हम डिराइव करते हैं, किसकी हेल्प से? बेसिक प्रॉपर्टी की हेल्प से डिराइव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ओके, और हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रॉपर्टीज का क्लासिफिकेशन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा क्योंकि कई क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी जेई में, गेट में कई क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज से पूछे गए हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप की होती है। ध्यान से बात याद रखिएगा और मैं एक ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए। ओके, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, इंटेंसिव, ये थर्मोडायनेमिक क्लासिफिकेशन है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज में जैसे कि हमने बोला कि बेसिक प्रॉपर्टीज है और ड्राइव प्रॉपर्टी है। अब इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव की कैटेगरी में आ जाएंगी और इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज किस में आ जाएंगी? इंटेंसिव में, और कुछ प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव में आ जाएंगी। तो क्या पैरामीटर है जिससे कि हम इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी को पिक करें, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो डेराइव्ड हो, तो हम बोल सकें कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आप याद रखिए कि अगर प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है,
इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। याद करने का तरीका क्या है, इंटेंसिव, इन से क्या बना, इंडिपेंडेंट। ओके, इन से क्या बना, इंडिपेंडेंट। याद रखने का तरीका, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कौन सा मास पर डिपेंड कर रहा है और कौन सा मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इन से याद रखिए, इन से इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जो प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड ना करें उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। समझ में नहीं आ रहा अभी क्या चीज है, इसका मतलब क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ मास? इंडिपेंडेंट ऑफ मास का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक जार जिसमें हम रख देते हैं हनी, शहद। ओके, इसमें हनी है, शहद है। ओके, इस कंटेनर में शहद लिया हमने, इस कंटेनर का जो वेट था वो 1 किलो था, 1 kg का शहद है, हनी है। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा हनी इसमें से निकाल लिया, ठीक है, थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच शहद हमने अलग कर लिया। जब 1 चम्मच शहद हमने अलग कर लिया, तो क्वेश्चन ये है कि इस शहद की जो विस्कोसिटी थी, जो सांद्रता थी, विस्कोसिटी थी, जिसको हम म्यू से शो करते हैं, क्या वो विस्कोसिटी बदल गई? मास बदल गया। अभी आपने 5 ग्राम हनी अलग कर लिया, 5 ग्राम आपने शहद को अलग कर लिया, मास बदल गया, लेकिन क्या विस्कोसिटी हनी की बदली? अगर विस्कोसिटी हनी की वही है जो कि 1 किलो जार में थी या 1 किलो के कंटेनर में थी, तब इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी नहीं बदली, इसका मतलब विस्कोसिटी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ओके, मास बदल जाने के बाद भी अगर प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता तो उसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पर निर्भर नहीं कर रही है। मास पर अगर निर्भर कर रही होती तो मास बदल जाने से विस्कोसिटी क्या हो जाती, बदल जाती। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? एग्जांपल लेते हैं इस पेन का। मान के चलिए इस पेन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, हर पॉइंट पर टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ओके, अब मैंने क्या किया, इस पेन के 2 टुकड़े कर दिए। ओके, इस पेन के 2 टुकड़े करने के बाद क्वेश्चन ये है कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो आप बोलेंगे अभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका टेम्परेचर कितना है, अभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन मास बदल गया। अभी इसका मास मान के चलिए था 10 ग्राम, 10 ग्राम मास था, लेकिन आपने इस पेन के 2 टुकड़े कर दिए तो 5-5 ग्राम इसका मास हो गया, मास बदल गया, लेकिन अभी भी टेम्परेचर क्या है, सेम है। टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया, इसका मतलब टेम्परेचर भी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास पर निर्भर ना करे उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे कि विस्कोसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किस पर डिपेंड करे, मास पर डिपेंड करे, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल होगा ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है वो सब की सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं अभी दौड़ते हुए आके इस बोर्ड से टकरा जाऊं तो क्या होगा, ये बोर्ड टूट सकता है। अगर मेरा मास कम हुआ तो बोर्ड पे इंपैक्ट कम पड़ेगा। अगर बहुत ही ज्यादा मास हो गया, ज्यादा मोटा आदमी आ गया, ज्यादा मास हो जाएगा, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। ओके, तो क्या होगा, ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इस बोर्ड पर। तो अगर मास बढ़ गया तो एनर्जी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जितनी भी एनर्जी होती है वो सबकी सब क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब डिपेंड्स ऑन मास। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसका, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वही कंसेप्ट लगा कर देखिए। वॉल्यूम ले लीजिए, ये गैस है, इस गैस का कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम है, आपने
इसको आधा कर दिया, मास बदल दिया, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वॉल्यूम किस प्रकार की प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। वॉल्यूम भी क्या है, एक तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम हो गया, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई, वो सब की सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में टेम्परेचर हो गया, विस्कोसिटी हो गई, ओके, सरफेस टेंशन हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, किस प्रकार की प्रॉपर्टीज है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए, हम हर प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते हैं, हर प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है कि इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। एग्जांपल जैसे कि मैंने दिया सरफेस टेंशन का, तो सरफेस टेंशन कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो कितना होता है, 0.0732, ओके, न्यूटन पर मीटर। वाटर को आप 1 kg ले लीजिए, 2 kg ले लीजिए, 3 kg, कितना भी बड़े कंटेनर में वाटर को रख लीजिए, कितना भी छोटे से छोटा कंटेनर ले लीजिए, आप सरफेस टेंशन की वैल्यू फिक्स रहेगी हमेशा, टेम्परेचर में अगर ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है तो। ओके, अगर सभी कंटेनर का टेम्परेचर सेम है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो सरफेस टेंशन भी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपसे एक वैल्यू दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि प्रेशर किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, या फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, या इनमें से बताइए कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए, जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है, एग्जाम का लेवल और टफ होता जा रहा है। अब आपसे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को भी पूछ लेता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल, एडियाबेटिक इंडेक्स, ओके, एग्जाम्पल एडियाबेटिक इंडेक्स। अब दिक्कत ये है कि हम एडियाबेटिक इंडेक्स को अज्यूम नहीं कर सकते कि एडियाबेटिक इंडेक्स तो अच्छा, ये तो कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1.4। अब इसको मैं कैसे अज्यूम करूं कि मास पर डिपेंड कर रहा है या मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। गामा की वैल्यू आपको मिली कैसे, वो आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो समझने के लिए एक एक करके हम पॉइंट्स लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों है और वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। सेंटेंस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ one extensive property and one intensive property is always be an extensive property। सिंपल सा फंडा है ये, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ extensive properties and intensive property is always be an extensive property। ओके, अगर कोई दो प्रॉपर्टी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उसमें से एक है एक्सटेंसिव और एक है इंटेंसिव, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, ओके, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। जैसे कि हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। इंटेंसिव का मतलब क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैं दो प्रॉपर्टी ले रहा हूं, एक्स और वाई, एक्स जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और वाई जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, इंटेंसिव होगा कि एक्सटेंसिव होगा। फंडा सिंपल है, एक्स में मास नहीं था, लेकिन वाई में मास था। जब वाई में मास था तो मल्टीप्लाई हो जाने के बाद मास तो आ जाएगा ना, ओके, मल्टीप्लाई हो जाने के बाद इसके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, और मास अगर आ गया तो मतलब मास पर डिपेंड करने लगा, ओके। अगर दो प्रॉपर्टी है उसमें से एक एक्सटेंसिव है और एक इंटेंसिव है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या बन जाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है।
पहला पॉइंट याद रखना है आपको। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर कम्स अंडर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे कि स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पर यूनिट मास ही ली जाती हैं। ओके, उसकी डेफिनेशन है पर यूनिट मास। जब आपने मास को ही हटा दिया, पर यूनिट कर दिया, तो मतलब मास गायब है उसमें से, मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में अगर आपने मास का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएंगी। ओके, जैसे कि हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट। ओके, ये मास है और ये क्या है, स्पेसिफिक हीट। देखिए मास किस प्रकार की प्रॉपर्टी थी, मास थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे, अगर मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएट आप मास के बेसिस पे ही कर रहे हो, मास बताओ कैसी प्रॉपर्टी है। अब मास को आप अलग कर दोगे तो मास तो चेंज हो ही जाएगा ना, तो मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और सी क्या है कि स्पेसिफिक हीट, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाने के बाद ये जो हीट कैपेसिटी है ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी जो है ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यहां पर हमने एक बात सीखी, वो कौन सा पॉइंट था जो हमने सीखा अभी, कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल क्या थे, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर कम्स अंडर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी प्लस वॉल्यूम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसका मतलब ये कि जो कि मास पर डिपेंड ना करे, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गामा के बारे में, कि गामा कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ये हम डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि गामा के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। ओके, तो गामा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गामा के बारे में। हमने बात करी कि अगर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई होती है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। ओके, एग्जांपल आपको मैंने बताया था, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट। मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्पेसिफिक हीट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो दो प्रॉपर्टीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, तो क्या बन गई वो, हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हम गामा के बारे में बात कर रहे थे कि गामा कैसे इंटेंसिव या एक्सटेंसिव होगा, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए एक स्टेटमेंट है, रेशियो बिटवीन टू extensive property are intensive property. Ratio between two extensive property are intensive properties. ओके, इसमें भी लॉजिक है, बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि इस स्पेसिफिक हीट अगर आप सिर्फ ले रहे हैं तो इंटेंसिव है, इसमें मास नहीं है, लेकिन मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास आ गया। जब मास आ गया मतलब मास पर डिपेंड कर रहा है, और मास पर डिपेंड कर रहा है मतलब कैसी प्रॉपर्टी हो गई, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें भी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि अगर आप रेशियो ले रहे हैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, न्यूमरेटर में भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और डिनोमिनेटर में भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो न्यूमरेटर में एक्सटेंसिव और डिनोमिनेटर में भी एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव में क्या आता है, मास, न्यूमरेटर में भी मास आया, डिनोमिनेटर में भी मास आया, मास से मास कैंसिल हो गया। जब मास कैंसिल आउट ही हो गया, मास बचा ही नहीं, तो मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर दो प्रॉपर्टीज जो कि एक्सटेंसिव उनका रेशियो लिया जाए तो वो कैसी प्रॉपर्टी बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एंथैल्पी वर्सेस इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी इज लाइक एनर्जी, एंथैल्पी भी एक एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी भी एनर्जी है, नाम में ही समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टी कैसी है, ये
एनर्जी है मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एनर्जी है मतलब ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, डिराइव करेंगे हम थोड़ी देर बाद। एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है mCp डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mCv डेल्टा टी। ओके, m क्या है यहां पर, मास, m क्या है मास, Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डिटेल में समझेंगे इसको आगे चल के, जब हम हीट पढ़ रहे होंगे, हीट का टॉपिक पढ़ रहे होंगे इसी यूनिट में, तब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, Cp डेल्टा टी अलग हो सकता है, मास अगर हमने सेम लिया तो मास से मास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सेम ही मास का हमने एंथैल्पी लिया, सेम ही मास की हमने इंटरनल एनर्जी अगर मेजर करी और रेशियो ले लिया तो मास से मास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो यूनिट, ये जो अपनी वैल्यू है या ये जो थर्मल क्वांटिटी बनी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, मान के चलिए टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम, तो रेशियो क्या बन गया, Cp बाय Cv। जब ये Cp बाय Cv बन गया तो Cp बाय Cv को हम बोलते क्या है, गामा। Cp बाय Cv को हम क्या बोलते हैं, गामा। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम स्पेसिफिक हीट्स के बारे में बात कर रहे होंगे। Cp बाय Cv क्या है, गामा। अब गामा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। गामा आया कैसे, गामा आया दो एनर्जी का रेशियो लेने से, और वो दो एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी थी, एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ले लिया तो गामा आ गया, इसका मतलब गामा कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी न्यूमरेटर में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में। मास से मास कैंसिल हो गया, मैं ये बोल सकता हूं कि गामा के अंदर कोई मास नहीं है। जब मास नहीं है तो मतलब गामा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो पहला पॉइंट हमने मल्टीप्लीकेशन वाला सीखा था। दूसरा पॉइंट आप याद रखिए कि अगर दो एनर्जी का रेशियो लिया जाएगा या ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्सटेंसिव है उनका अगर रेशियो लिया जाएगा तो वो हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी निकल कर सामने देगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर आप एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, बोलेंगे कि चलिए ठीक है, एक्सटेंसिव का रेशियो, इंटेंसिव का रेशियो लेंगे तो क्या होगा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव का अगर आप रेशियो लेंगे तो न्यूमरेटर में मास नहीं है, डिनोमिनेटर में भी मास नहीं है, न्यूमरेटर में भी मास नहीं है, डिनोमिनेटर में भी मास नहीं है, तो रेशियो इंटेंसिव का इंटेंसिव ही होगा, लेकिन रेशियो एक्सटेंसिव का इंटेंसिव हो जाता है। क्लियर, बात समझ में आई। क्या और भी कोई तरीका है जिससे कि किसी भी प्रॉपर्टी को हम चेक करें कि वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। हाँ, ये आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी दी हुई क्वांटिटी इंटेंसिव एक्सटेंसिव इन तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि आपको एक प्रॉपर्टी दे दी और पूछा जाएगा, एक स्टेटमेंट दे दिया या एक इक्वेशन दे दी और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है। ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है ये बताइए, या थर्मल क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी है कि नहीं है बताइए। तो प्रॉपर्टी होने की शर्त क्या थी, कोई भी क्वांटिटी प्रॉपर्टी होने की शर्त ये, एनी ऑब्जर्व करने वाली क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे। जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे। प्रेशर को आप मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज बोलेंगे। डिराइव्ड प्रॉपर्टी क्या है, जिसको हम बेसिक से डिराइव कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, dz इज इक्वल्स टू pdv प्लस vdp। इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएएस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपको एक थर्मल क्वांटिटी दे दी जाएगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि ये डीजेड जो है ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ये आप बताइए। तो डीजेड प्रॉपर्टी है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आप M1 M2 M3 मैथमेटिक्स जब पढ़ रहे होंगे वहां पर आप ये पूरा मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने किस तरह की इक्वेशन होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dz इज इक्वल्स टू mdx प्लस ndy। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ओके, कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है या डिफरेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते थे, वहां पर हम चेक करते थे डेल m बाई डेल x या डेल m बाई डेल y, सॉरी डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं
तो हम ये बोलते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। अगर आपको जो भी क्वांटिटी दी गई है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर वो एग्जैक्ट है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, एक तरीके की प्रॉपर्टी है। ओके, क्या है वो, प्रॉपर्टी। आपको ये चेक करना होगा कि ये प्रॉपर्टी है कि नहीं। अगर मैं इसी इक्वेशन को चेक करूं, इसी इक्वेशन को लगाऊं, यहां पर मैं रिमेनिंग एक्स कांस्टेंट एंड कीपिंग एक्स कांस्टेंट, यहां पर कीपिंग वाई कांस्टेंट, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में फिट करूं और मैं ये चेक करूं कि ये जो दी गई क्वांटिटी है ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है, वो लगाते हैं हम। तो देखिए, डिफरेंशिएट करिए, m की जगह क्या है, p, डेल p बाय डेल y की जगह क्या है, डेल p, ओके, कीपिंग x कांस्टेंट, ओके, x की जगह क्या है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x, n की जगह क्या है, डेल n वॉल्यूम डिवाइडेड बाई x की जगह क्या है, वॉल्यूम, ओके, कीपिंग y कांस्टेंट, ओके, कीपिंग y कांस्टेंट, ओके, y की जगह क्या है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट दिया। सिर्फ आपको ये इक्वेशन अप्लाई करनी है। अगर ये आपस में बराबर हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये एक प्रॉपर्टी है। ओके, डेल p बाय डेल p, प्रेशर का डिफरेंशिएशन प्रेशर के ही रिस्पेक्ट में, या p का डिफरेंशिएशन p के ही रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन वॉल्यूम के ही रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये कि ये आपस में बराबर है। इसका मतलब ये कि dz जो है एक तरह की क्या है, प्रॉपर्टी है। ओके, ये तो हमारा थियोरेटिकल स्टेटमेंट हो गया। कभी कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चले जाते हैं वो, और आपसे एक अजीब सी इक्वेशन बनाकर पूछ लेते हैं कि बताइए ये जो आपका लेफ्ट साइड या राइट साइड में लिखा हुआ है ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है, उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से। तो अगर आपको बिल्कुल ही अननोन क्वेश्चन आ गया, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछा बताइए प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, तो आप तो बिल्कुल आप देखकर बता सकते हैं कि प्रेशर इंटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव, विस्कोसिटी इंटेंसिव, सरफेस टेंशन इंटेंसिव, ये सब क्या इंटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सटेंसिव। लेकिन इसको देखकर हम क्या बता पाएंगे, ठीक है, इसको देखकर तो हम कुछ बता नहीं पा रहे, हम इंडिविजुअली थोड़ी बोलेंगे अच्छा प्रेशर है ये होगा, प्लस होने पर क्या हो रहा है, नहीं। इस तरह की इक्वेशन अगर आपको दी जाएगी तो उसके लिए आपको एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करना होगा। ओके, डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। अगर ये इक्वल आ रहा है, इक्वल सॉल्व करने के बाद अगर इक्वल आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी। या अगर वो इक्वल नहीं होगा, अगर इक्वल नहीं आ रहा होगा तो वो थर्मल क्वांटिटी बन जाएगा, अगर इक्वल आ रहा होगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर्टी बन जाएगा। ओके, प्रॉपर्टी की और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी को पॉइंट से शो किया जाता है। किससे, पॉइंट से। जब भी हम पीवी डायग्राम बनाते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, किसी भी साइकिल का डायग्राम, इस तरह से हम वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में डायग्राम्स बनाएंगे। जैसे कि अगर अब मैं आपको एक सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं कि ये सिस्टम है, ओके, ये सिस्टम है, इसके बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए प्रॉपर्टी का हम किससे शो करते हैं। अगर मैंने बोला कि इस सिस्टम की स्टेट बताइए, इस सिस्टम की स्टेट बताइए, स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब है कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। ओके, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ अ सिस्टम। जैसे कि मेरी स्टेट क्या है, मेरी हाइट, मेरा कलर, ये मेरी क्या है, स्टेट। ओके, इस सिस्टम का स्टेट क्या है, इस सिस्टम की जितनी भी प्रॉपर्टी आप मेजर कर सकते हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, स्टेट। स्टेट का मतलब कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। कंडीशन ऑफ अ सिस्टम को किससे शो किया जाता है, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम को शो किया जाता है प्रॉपर्टी से। किससे, प्रॉपर्टी से शो किया जाता है। अगर किसी भी सिस्टम की कंडीशन आपको बताना है तो आप क्या बताएंगे, प्रेशर बताएंगे, वॉल्यूम बताएंगे, टेम्परेचर बताएंगे उस सिस्टम का, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि वो सिस्टम की कंडीशन क्या है। शो कैसे किया जाता है, शो एक पॉइंट से किया जाता है। किससे, एक पॉइंट से। अगर मैंने बोला कि इसकी कंडीशन बताइए तो आप बोलेंगे देखिए प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है। शो कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। ओके, तो प्रॉपर्टी को किससे शो किया जाता है, पॉइंट से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है, पॉइंट से। याद रखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, प्रॉपर्टी को हमेशा पॉइंट से शो किया जाता है, पहला नंबर। दूसरा, पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री होता है।
ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री मतलब क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, लास्ट में एक हमारे पास क्या फिर से नई प्रॉपर्टी आ गई, P1 P2, कुछ हो गया सिस्टम के अंदर, हीट सप्लाई करी, हीट रिजेक्ट कर दी, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रॉपर्टी क्या हो गई, बदल गई। ओके, तो प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी को हमेशा किससे शो किया जाएगा, पॉइंट से शो किया जाएगा, किससे, पॉइंट से। ओके, तो अभी तक हमने क्या बात करी, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, और फर्दर हमने आगे बात करी कि अगर और डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लगाकर चेक कर लेंगे कि दी गई अननोन क्वांटिटी वो प्रॉपर्टी है या थर्मल क्वांटिटी है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।